हाय एवरीवन, आज हमारा आंसर में आपका स्वागत है। और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जो मैथ की क्लास है यूनिट 2, उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं अब तक सीलोज फर्स्ट थ्योरम पे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया सीलोज, जो इसके पहले की थ्योरम थे हम लोगों ने बात की, इसमें सीलोज पी सब ग्रुप किसे कहते हैं। बट ये जो है इसमें स्टेटमेंट आप देखिए कि लेट पी बी अ प्राइम एंड एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, m be a positive integer such that p power m divides order of g, करें कि then there exists subgroup h of g such that order of h is p power m। तो अगर ऐसा हुआ कि p प्राइम नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलता है सच दैट p पावर m ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया, तो एक सब ग्रुप जरूर मिलेगा g का जिसका ऑर्डर p पावर m होगा। ये सीलोज फर्स्ट थ्योरम है और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सीलोज फर्स्ट थ्योरम कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 है, 3 है, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, और m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे m का मान 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो p पावर m ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया तो देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप h ऑफ g सच दैट ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p पावर m। अब आप इसका प्रूफ आराम से देखिएगा। सीलोज p सब ग्रुप जिसे कहा जाएगा बाद में, कि सीलोज फर्स्ट थ्योरम में ये था कि अगर कोई प्राइम नंबर है और उसका जो पॉजिटिव पावर है अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का मीन्स जो p पावर m है उस ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप जरूर होगा। और इसी को आप प्रूफ करेंगे और प्रूफ करते समय आप देखिए बाय इंडक्शन, मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन की बात अगर की जाए तो बाई इंडक्शन में अगर आप ऐसा लेते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर 1 ही ले लिया जाए, लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 1। आपको क्लियर हो रहा? जब तक क्लियर नहीं हो आप सर नहीं हिलाइएगा, ठीक है ना। क्लियर हो तभी तब आप बोलिएगा कि हाँ आगे बढ़े ना। तो जो है मैथमेटिकल इंडक्शन, तो बाई इंडक्शन अगर ऐसा हुआ कि लेट ऑर्डर ऑफ g is 1, तो दिस इंप्लाइज g इज व्हाट, आइडेंटिटी, ट्रिवियल ग्रुप हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, ट्रू होगा, दिस इज ट्रू। नाउ एज्यूम दैट, नाउ एज्यूम दैट it is true for all groups, it is true for all groups of order less than order of g। करेक्ट, ये एज्यूम कर लें कि इट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स विथ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ g। नाउ लेट p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ये कि p पावर m जो है g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो जब p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, करें कि लेट p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g एंड लेट k एक सब ग्रुप लिया जाए, लेट k बी ए सब ग्रुप ऑफ g, k बी ए सब ग्रुप ऑफ g such that k is not equal to g, मीन्स k जो है g नहीं है एंड ऑर्डर ऑफ एंड p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ दिस k। ऐसा सब ग्रुप लेने की बात कर रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग ये चीज कह रहे हैं, आप एकदम आराम से समझिए इसको। करें कि ये ग्रुप है g, इस ग्रुप के ऑर्डर को p पावर m डिवाइड किया, आप करें कि k ले लिया, k g के बराबर नहीं है, मीन्स ये कुछ तो खाली है, बट जो p पावर m है k के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर p पावर m k के ऑर्डर को डिवाइड किया तो अभी आपने कहा कि एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ g। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप h ऑफ k, है ना। एक सब ग्रुप ऐसा मिलेगा सच दैट ऑर्डर ऑफ h इज p पावर m।
इसका सब ग्रुप मिल गया। अब करें कि इसका जो सब ग्रुप है ऐसा सब ग्रुप मिल गया कि ये H हो गया, ठीक है ना, सच दैट ऑर्डर ऑफ H इज P पावर M, ऐसा आपने कह दिया। एंड H इज सब ग्रुप ऑफ K एंड H is subgroup of K and K is subgroup of this G. This implies H is subgroup of this G. Agree कर रहे हैं ना? H is subgroup of K and K is subgroup of G. This implies H is subgroup of G. This implies it holds. It holds true. तो इस केस में ये भी ट्रू हो गया, है ना। तो अगर आपने लिया कि ऐसा P पावर M डिवाइड किया और एक सब ग्रुप ले लिया जो G के बराबर नहीं लेकिन P पावर M डिवाइड किया, तो जो आपने एज्यूम किया हुआ था, एज्यूम आपने ये किया था ना कि एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G, लेट P डिवाइड्स दिस, है ना। फिर आप आगे बढ़ गए एक स्टेप। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग केस निकल के इसमें अब आएगी। एज्यूम P पावर M डज नॉट डिवाइड्स, अब ऐसा करें कि मान लीजिए डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G, डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, डज नॉट डिवाइड्स एनी प्रॉपर सबग्रुप of G, does not divides order of, यहाँ पे ऑर्डर लिखिएगा, ये P does not divides order of any proper subgroup of G। करें कि ऐसा हम मान लें कि किसी भी प्रॉपर सबग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ही नहीं कर रहा है। एंड नाउ कंसीडर द क्लास इक्वेशन। अब आप आ गए, तो जो सीलोज थ्योरम है इसके प्रूफ में भी क्लास इक्वेशन का यूज किया जा रहा। अब ये प्रूफ आसान हो जाएगा आपके लिए। नाउ कंसीडर, देखिए दो चीजें थी, पहले में आपने लिया कि P पावर M डिवाइड किया K के ऑर्डर को, प्रॉपर सब ग्रुप था। अब उसमें दिखा दिया कि अगर ऐसा था तो फिर H जो है G का नॉर्मल G का सब ग्रुप हो गया P पावर M का। H जो है आपने दिखाया कि H जो है G का सब ग्रुप हो गया। अब आप कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ते हैं और ये लेते हैं कि P पावर M किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ही नहीं कर रहा है। तो कंसीडर क्लास इक्वेशन फॉर दिस G, और जो क्लास इक्वेशन ऑफ G होगा आप सभी लोग इससे परिचित हैं। दिस इज ऑर्डर ऑफ G इज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G एंड प्लस समेशन A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, या फिर आप उसको नॉर्मलाइजर भी लिखते थे। दिस डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ G एंड G ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ दिस A, या दिस इज G, नॉर्मलाइजर ऑफ दिस एलिमेंट A। क्लियर? तो नाउ कंसीडर क्लास इक्वेशन फॉर G, ऑर्डर ऑफ G इज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस सेंटर डज A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, जिसे हम लोगों ने गैलियन में और भी बुक में सेंट्रलाइजर करके पढ़ा था। ये वही चीज है, तो आप बहुत परेशान नहीं होगा। अब लिखिएगा आराम से, इफ A डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, ध्यान से देखिएगा, अगर A सेंटर का मेंबर हुआ तब तो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा, और जब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा तो उसके नॉर्मलाइजर में पूरा ग्रुप ही चला जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ले इफ A डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ G, दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ A इज नॉट इक्वल टू दिस G। इस बात की गारंटी हो जाएगी कि नॉर्मलाइजर जो है G के बराबर नहीं हुआ, एंड दिस इंप्लाइज, अब बराबर नहीं हुआ तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से छोटा होगा, तो दिस इंप्लाइज P पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये कि आप कह रहे थे कि नहीं डिवाइड करेगा, बट यहां अगर सेंटर का मेंबर नहीं है तो डिवाइड करेगा इसको। क्लियर हो रहा है ना? अब डिवाइड किया तो आगे बढ़िएगा, बट P पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G,
एकदम इजी वे में चल रही मैथमेटिक्स, कितनी आसान है। ऑर्डर ऑफ जी इज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इसे ही लिखा गया है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ऑर्डर ऑफ जी, एंड दिस इंप्लाइज पी पावर एम डिवाइड्स राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्वांटिटी जो था वो यही था ना, कि दिस ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, लिख सकते हैं ऐसा, p power m divides। अब p power m divides this implies what, this implies, आराम से आप लिखिएगा कि p divides order of g, क्योंकि इसका ऑर्डर तो वही होगा ना, p divides order of g upon order of normalizer of a when a does not belongs to center of this g, अगर ये सेंटर का मेंबर नहीं हुआ, ठीक है ना, सेंटर का मेंबर नहीं हुआ तो इसको डिवाइड करेगा। अब आप लिखिएगा एज p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इसको डिवाइड कर रहा है, अरिथमेटिक टाइप से है। जस्ट आप यहाँ पे आए कि इसको डिवाइड किया तो ये इसके अपान दिस डिवाइड किया तो p इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि इसको कौन डिवाइड कर रहा था, p पावर m भी तो कर रहा था, एज p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ दिस नॉर्मलाइजर ऑफ a। तो अब इसको डिवाइड कर दिया तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज p divides summation a does not belongs to center of g order of g upon order of normalizer of a, इसको डिवाइड करेगा। अब कितनी अच्छी बात आप करें कि अगर इसको डिवाइड कर दिया तो दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स, इसको डिवाइड किया, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड किया तो दिस इंप्लाइज दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g माइनस summation a does not belongs to center of g order of g upon order of normalizer of a, and this whole is what, center of g, है ना। दिस होल यहां से लेके यहां तक है क्या, सेंटर ऑफ जी के बराबर है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ जी इज व्हाट दिस, और ये इसके ऑर्डर के बराबर, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। तो दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, आपने लिख दिया कि p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, एंड p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x belonging to center of g such that order of this x is p, एग्री कर रहे हैं आप इससे। p divides order of center of g, p is a prime number, then by Cauchy's p theorem there exists x belonging to center of g such that order of x is p। अगर किसी भी जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है ना, वो भी तो सब ग्रुप है, तो किसी भी ग्रुप में या किसी भी सब ग्रुप के ऑर्डर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो आप क्लियर हो जाएगा कि उस प्राइम ऑर्डर का उसमें एलिमेंट होगा, और अगर उस प्राइम ऑर्डर का उसमें एलिमेंट है तो प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा। तो ये इस बात की गारंटी कर सकते हैं आप कि दिस इंप्लाइज देयर इज ए सब ग्रुप के, या आप लिखिएगा दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ दिस एक्स इज p, let k is this x, सब ग्रुप, यही हमारा सब ग्रुप है k is x, and this is what is contained are equal to center of g। क्यों, क्योंकि सेंटर के ऑर्डर को ये प्राइम डिवाइड किया, तो सेंटर के ऑर्डर को प्राइम डिवाइड किया तो प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप भी है, एलिमेंट भी है, तो जो सब ग्रुप है वो तो फिर इसमें कंटेंट होगा ना, कंटेंट आर इक्वल टू सेंटर ऑफ जी। मैंने कहा ना इतनी मजेदार मैथमेटिक्स है, आप एकदम आराम से जिस तरीके से आप मूवी देखते हैं ना उसी तरीके से मैथमेटिक्स को देखने की आदत डालिए। विजुलाइज द वे इन व्हिच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, याद कुछ भी मत करिए, जितना आप याद करेंगे उतना ही भूलते चले जाएंगे। आप वो उस मोड में आ जाइए कि जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए ना, तो जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए कि अब जो है जेड जी का सब ग्रुप हो गया।
अब k जब अगर Zg का सब ग्रुप हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, देखिए आप लिख सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ, दिस इंप्लाइज व्हाट, k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस G, क्योंकि सेंटर जो है G में नॉर्मल है, सेंटर G में नॉर्मल है, तो इसके जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे सब G में नॉर्मल होंगे, P वाला है ना, P ऑर्डर का इसमें है, G में नॉर्मल होगा। अब अगर G में नॉर्मल हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ऑर्डर ऑफ G बाई K, दिस ऑर्डर ऑफ G बाई K इज हाउ मच, दिस इज लेस देन, हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G। तो ऑर्डर ऑफ G बाई K इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G, ये आपने लिखा, एंड P पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, आप लिखिएगा एंड P पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, इसको डिवाइड कर रहा है। अगर P पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन यू कैन राइट दैट ऑर्डर ऑफ G बाई K, this P पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G means order of G by order of K into order of K, इसको डिवाइड करेगा। अब उसी मोड में चल रहे हैं आप, एंड हेंस P पावर M divides order of this K, hence P power M divides order of this K, and P power M divides order of K, this implies what, P power M minus 1 divides P power M divides order of K, आएगा ना इतना, and this divides what, P power M divides order of G by K, और ये P power M minus 1, this divides P power M, this divides order of G by K. Now when M is equal to 1, जैसे M का मान 1 लेंगे आप, ये ट्रू हो जाएगा, hence as M is equal to 1 it is true, hence by mathematical for M is equal to 1 it is true, hence by mathematical इंडक्शन, या इसे आप मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस भी, मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं, आप लिखिएगा बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, बाय इंडक्शन hypothesis, there exists a subgroup H, there exists a subgroup H by K of G by K, there exists a subgroup H by K of G by K such that order of H by K is what, P power M minus 1, H by K is P power M minus 1, and therefore this implies order of H is simply P power M, क्योंकि K का ऑर्डर P पावर M, K का ऑर्डर P, तो P पावर M minus 1 into P पावर M, तो ऑर्डर ऑफ H is what, P पावर M, and H by K, and H by K is subgroup of G by K, this implies H is subgroup of this G, hence G has subgroup of order P power M, and hence it is proved, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आप इसके प्रूफ को आराम से देख सकते हैं, देखिए इसका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस थ्योरम का, थ्योरम में थी सिलोज फर्स्ट थ्योरम, let P be a prime and M is a positive integer such that P power M divides order of G, then there exists a subgroup H of G such that order of H is P power M। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपने फिर लिया इसमें बाय इंडक्शन, ऑर्डर 1 ले लें तो हो जाएगा। अब आपने एज्यूम किया कि 1 के लिए तो सही है, तो एज्यूम इट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G। अब करें कि लेट P पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, इसके बाद आप चले गए कि इसका एक K सब ग्रुप है जो G के बराबर नहीं है, लेकिन P पावर M जो है K के ऑर्डर को डिवाइड किया,
तो देयर एग्जिस्ट एच कंटेंट इन के सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इज पी पावर एम। तो एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, के इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ट्रांजिटिव टाइप से प्रॉपर्टी लगी है ना। तो इसके बाद जो है फिर आप आ गए कि assume p पावर m does not divides order of any proper subgroup of G। अब ये यहां से शुरू हो गई कहानी क्लास इक्वेशन की। तो ये मेनली दो पार्ट में चल रहा है, एक क्लास इक्वेशन लिया गया, एक इसके पहले का। अब क्लास इक्वेशन से आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहां जैसे पहुंचे आप, इसके बाद फिर वही अरिथमेटिक टाइप से लगने लगा कि p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ n है। अब p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ n है तो समेशन को डिवाइड करेगा, मीन्स अब माइनस को डिवाइड किया तो ऑर्डर ऑफ सेंटर। तो जैसे p जो है ऑर्डर ऑफ सेंटर को डिवाइड करेगा तो एक एलिमेंट मिलेगा जो p ऑर्डर का होगा, और p ऑर्डर का अगर एलिमेंट मिला p प्राइम है तो p ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिलेगा, आपने ऐसा कहा, और ये सब ग्रुप सेंटर में होगा या सेंटर के बराबर होगा तो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल है तो ऑर्डर ऑफ g बाई k इज लेस देन ऑर्डर ऑफ दिस g, तो p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g मीन्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ k इनटू ऑर्डर ऑफ k मीन्स p पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ k। अब जैसे ही आपने लिखा, फिर आपने लिखा कि p पावर m माइनस 1 डिवाइड दिस डिवाइड दिस। It is true for m is equal to 1, hence by mathematical induction there exists a subgroup h by k of g by k such that order of h by k is p power m minus 1 and this implies order of h is p power m। ये कहानी की तरह नहीं पढ़ा जा रहा है ना। कितना इंटरेस्टिंग है, स्टीलोज फर्स्ट थ्योरम में आपको केवल दो कंसेप्ट यूज करना है। क्लास इक्वेशन के पास चले जाइए, और जब क्लास इक्वेशन के पास जाइएगा तो आप ये लीजिएगा कि p पावर m जो है g के किसी भी प्रॉपर सबग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, बात खत्म। अब वहां से शुरू करिए। और इसके पहले था कि वो प्रॉपर सबग्रुप को डिवाइड कर रहा है, वो कहानी थी। हेंस यू हैव प्रूव्ड, ये इसका प्रूफ आ गया, मींस दिस हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर p पावर m। सीलोज थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, तो आप इसको जरूर आराम से देखते रहिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे।